नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनमोल ज्ञान चैनल पर, जहां हम सब मिलकर हिंदू धर्म के अद्भुत ज्ञान, पवित्र ग्रंथों, पुराणों, जीवन से जुड़ी सीख और अद्भुत कथाओं के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक गहरा अर्थ, एक अनमोल संदेश जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। हमारी पुरानी कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि उनमें जीवन जीने की समझ, श्रद्धा और प्रेरणा छुपी है। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जो न सिर्फ भक्ति की असली पहचान बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शब्दों की पूजा नहीं, मन की सच्चाई। श्रावण मास का पवित्र समय, भक्तों की भीड़, घंटियों की ध्वनि और अचानक आकाश से उतरता हुआ एक सोने का थाल, जिसके साथ हुई एक अद्भुत भविष्यवाणी। यह थाल उसी को मिलेगा जो शिव का सच्चा भक्त होगा। इसके बाद क्या हुआ, कैसे बड़े बड़े पंडित, राजा, दानी सभी उस परीक्षा में असफल हो गए और कैसे एक साधारण किसान ने बिना पूजा पाठ, बिना मंत्र, बिना दान दक्षिणा, बस अपनी भलाई और भक्ति की सच्चाई से उस सोने के थाल को प्राप्त कर लिया। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था, दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूं, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूं, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया और जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं हुआ। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने पूरे परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन
इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा पूरी करने के बाद जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हो। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो वह आपकी वह तपस्या, साधना महादेव के दर्शन की धूल के बराबर है। आज की यह कथा धर्म ग्रंथों, लोक कथाओं और प्राचीन शास्त्रीय स्रोतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और दुर्लभ कथाओं के लिए हमारे चैनल अनमोल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।